आप सभी माताओं से, भक्तों से, बंधु बांधवों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी के माध्यम से कथा का पान करने वाले भक्तों, आप सभी से भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व में हम यहाँ बैठे हैं। कल से सावन चालू हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। ये गुरु क्या है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। जो आपके हृदय में, जो आपके मन मंदिर में ईश्वर को प्रकट कर दे। इंजीनियर वो है जो मंदिर बनाता है, वो बाहर मंदिर बनाता है। गुरु वो है जो मन को ही मंदिर बना देता है, वो गुरु है। गुरु कहता है कि बाहर मत देखो, अपने भीतर ही देख लो, तुम्हें ईश्वर नजर आ जाएगा। स्कूलों में प्राप्त होती है शिक्षा और गुरु से प्राप्त होती है दीक्षा। शिक्षा अलग है, दीक्षा अलग है। शिक्षा बुद्धि को प्रभावित करती है, शिक्षा बुद्धिमान बना सकती है, शिक्षा बुद्धि पर प्रकाश डालती है, जबकि दीक्षा मन को पवित्र कर देती है। मन को पवित्र करना है तो शिक्षा से मन कभी शुद्ध नहीं होगा, दीक्षा से ही मन शुद्ध होगा। तो दीक्षा, इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। आजकल बच्चे शिक्षा से तो जुड़े हैं पर दीक्षा से नहीं जुड़े, इसलिए इतने क्राइम बढ़ गए, इतने अपराध बढ़ गए। नीति और नियत का ज्ञान होता, अच्छाई और सच्चाई, बुराई का ज्ञान होता, क्या सही है और क्या गलत है यदि इसका बोध हो जाए तो कोई गलत करे ही क्यों। गुरु क्या करता है? ध्रुव जी गए घर से निकलकर, मैं भगवान को पाऊंगा। भगवान को पाएगा तो सही भाई, पर भगवान तक पहुंचने का मार्ग तो कोई ना कोई बताएगा। जब ध्रुव जी घर से निकले तो रास्ते में गुरु मिल गए। क्या नाम था उन गुरु का? श्री नारद जी। नारद जी मिल गए श्री ध्रुव जी को। बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। नारद जी बोले तू ऐसे भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। बोले कैसे पाऊंगा? आप ही मार्ग बता दो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। और जब ध्रुव जी ने अपना गुरु बनाया तो गुरु ने वो मार्ग बताया कि ध्रुव जी जाकर भगवान की गोद में बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र गुरु जी ने दिया। अच्छा, गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु आपसे जो कह दे, आपके लिए जो आदेश कर दे, वही आपका गुरु मंत्र है। अब आप कभी कभी प्रश्न करें कि गुरुजी नारद जी ने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा था, तो हम नारायण नारायण क्यों जपें, हम राम राम क्यों जपें, हम भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें। देखिए भक्तों, बाजार में नारियल मिलते हैं, क्या आप दुकानदार से कहते हैं भाई साहब प्रसाद दे दो? आप कहते हैं भैया जी नारियल दे दो। वही नारियल आप लाते हैं और गुरु को चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, मंदिर पे चढ़ाते हैं, और उसके बाद चढ़ाने के बाद वही आपको मिले तो आप क्या कहोगे? ये प्रसाद है। जब तक वो आपके हाथ में था तब तक वो नारियल था, और गुरु का हाथ लगते ही, भगवान को स्पर्श होते ही वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही जो मंत्र, जो वाक्य गुरु के मुख से निकल जाता है वही गुरु मंत्र होता है और वही प्रभावशाली होता है। यदि गुरु ने कह दिया कि तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है तो ये मंत्र आपको प्रभाव देगा। अपने मन से आप जो जपेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। बाजार से नारियल खरीद के खा लीजिए, नारियल में और नारियल के प्रसाद में अंतर है। ऐसे अपने मन से आपने कोई भी मंत्र जप लिया, उसका फल मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा। वही मंत्र जब गुरुजी आपको दें, अब गुरुजी नारायण का मंत्र देते हैं कि राम का मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही फूंक देते हैं, वो गुरु की मर्जी। वो देखता है कि मेरा शिष्य क्या कर सकता है और क्या जप सकता है। इसलिए मनमुखी मंत्र कभी नहीं जपना चाहिए। जो गुरु ने दिया है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसी का जाप करिए। मंत्र तो सभी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, पर जो गुरु के मुख से आपके कान तक पहुंचता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वही आपकी दीक्षा है और वही आपको जपना चाहिए। कई माताएं कहती हैं पहले हम ये जपते थे, अब गुरु मंत्र लिया है तो क्या ये जपें? हाँ, अभी तक आप मनमुखी थे,
अब गुरुमुख हो गए हो, अब मनमुखी नहीं हो तुम। मनमुखी वो है जो कभी भी कुछ भी करे, कुछ भी जपे, कहीं भी जाए, कहीं भी खाए। भाई शादी के पहले लड़की कहीं भी जाए, कुछ भी पहने, कोई रोक टोक नहीं है, पर शादी के बाद तो मर्यादित रहना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु परंपरा से जुड़ने के बाद गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसे कहते हैं दीक्षा। हमारी परंपरा कौन सी है? हमारी परंपरा कौन सी है? हमारी परंपरा है श्री रामानुजाचार्य परंपरा। हम रामानुजाचार्य परंपरा के दीक्षित और शिक्षित हैं। हमारे गुरु सबसे प्राचीन गुरु, आदि गुरु हमारे हैं श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुए हैं रामानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं कबीरदास जी, रैदास जी, रैदास जी की शिष्या हुई हैं मीराबाई। हाँ, बहुत प्राचीन परंपरा है। उसी परंपरा से आज आपने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। शिक्षा तो कथा है, दीक्षा तो गुरु मंत्र है। ये मंत्र जपिए, ये नित्य जपिए, जो गुरु की आज्ञा है उसका पालन करिए, यही आपकी दीक्षा है। और याद रखना, कभी भगवान सामने आकर खड़े भी हो जाएं, और यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो वो ईश्वर आ तो जाएगा पर ठहरेगा नहीं। कच्चे घड़े में पानी भर दोगे तो भर तो जाएगा पर वो निकल जाएगा। ऐसे ही जब तक उसे पकाओगे नहीं, पानी ठहरेगा नहीं। ऐसे जब तक गुरु सच्चा आपके जीवन में आकर आपको पका नहीं देता, तब तक परमात्मा आपके भीतर ठहरेगा नहीं। यदि आपकी भक्ति प्रेम से आ भी गया तो वो ईश्वर आएगा और फिर चला जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली, उद्धार मिला। बदौलत किसकी? परीक्षित के जीवन में गुरु बनकर कौन आया? भगवान तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान सुखदेव ही, भगवान नारायण ही सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। जब शिष्य को बड़ा प्रेम भगवान से हो और भगवान को पाना चाहे तो भगवान ही गुरु के रूप में उसके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण, राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो इतने जल्दी कौन व्यवस्था करता? कौन सा गुरु आता? कहां से आता? तो भगवान ही सुखदेव का अवतार लेकर के और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुना करके उनका उद्धार कर दिया। गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, गावहि वेद पुराण की सुख लय हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लो। मैं एक सुंदर से भगत की आपको चर्चा सुनाता हूँ। एक भक्त का नाम है नामदेव। महाराष्ट्र के एक संत हैं, विठ्ठल भगवान के बड़े उपासक हैं। नाम है नामदेव। क्या नाम है? नामदेव जी नाम के संत थे। वो संत जी भगवान के इतने, विठ्ठल भगवान के इतने करीब थे, लिखा है कि नामदेव को विठ्ठल भगवान ने 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन दिया। कितने बार? 27 बार नामदेव जी को विठ्ठल भगवान ने। विठ्ठल भगवान के बारे में आपने सुना है, जाना है? विठ्ठल भगवान जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे वही बिहारी जी एक रूप में विठ्ठल भगवान के रूप में वो महाराष्ट्र में पूजते हैं। वो विठ्ठल भगवान है। तो विठ्ठल भगवान के 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन किया नामदेव जी ने, और दर्शन नहीं, बातचीत भी करी भगवान से। ऐसे संत थे श्री नामदेव जी। एक दिन गोरा कुम्हार के घर पे संतों की मीटिंग हुई, सत्संग हुआ। गोरा कुम्हार, गोरा कुम्हार को सुना आपने कभी? गोरा कुम्हार एक बहुत बड़े भक्त थे, जाति के कुम्हार थे, घड़े बनाने का कारोबार था। पर इतने भगत थे, इतने भगत थे कि बड़े बड़े संत उनके घर जाते थे उनका दर्शन करने। उच्च कोटि के संत थे गोरा कुम्हार। वो घड़ा बनाया करते थे। एक दिन उनके एक बेटा था, छोटा सा नन्हा सा, अभी 6 महीने का ही था। नाम था उसका विठ्ठल। गोरा कुम्हार ने अपने पुत्र का नाम रखा विठ्ठल। एक दिन पत्नी बोली कि सुनो, दिन भर तुम पूजा करते रहते हो, विठ्ठल विठ्ठल जपते रहते हो, ये आपका छोटा सा बेटा है, थोड़ा इसको भी खिलाया करो, प्यार किया करो, आप इसके पिता हो। तो गोरा कुम्हार बोले, देवी मुझे तो विठ्ठल का नाम लेने से आनंद आता है, हर क्षण में उसी को याद करता हूँ, इसलिए समय मिलता नहीं है। पर तू कहती है तो मैं इस विठ्ठल को भी समय दूंगा। अब गोरा कुम्हार, पत्नी बोली सुनो, विठ्ठल सो रहा है, बच्चा सो रहा है, मैं जरा कुएं से पानी भर कर आती हूँ। तो वो पानी भरने गई और गोरा कुम्हार बोले, जब तक तू पानी भरने जाती है तब तक मैं माटी गार लूँ। अर्थात कुम्हार लोग ना माटी को पहले कचरते हैं पाँव से, ताकि वो बढ़िया हो जाए
ताकि उसका घड़ा बढ़िया बने। तो वहां पर वो कचरने लगे माटी को, और वो देखिए माटी कचरते जा रहे हैं, रौंदते जा रहे हैं, और वो विठल विठल विठल, गोरा कुम्हार विठल, वो माटी रौंदता जा रहा है, और विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला, विठल 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 जप रहे हैं श्री गोरा कुम्हार जी। उसी क्षण उनका छोटा सा बच्चा जाग गया। बच्चा जागा तो वो पिता की ओर बढ़ा, आवाज आ रही थी विठल विठल की, तो बेटा भी चल पड़ा और जा करके वो उसी गड्ढे में, जिस गड्ढे में वो माटी रौंद रहे थे, उसी गड्ढे में वो छोटा सा बालक गिर गया। और रौंदते रौंदते हुआ क्या कि गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के पांव में पड़ा और बच्चे का पांव मिट्टी के अंदर चला गया। फिर बच्चे के पेट में पांव पड़ा तो पेट अंदर चला गया। फिर सिर पे पांव पड़ा। गोरा कुम्हार तो मस्ती में थे ना, उन्हें वो तो समझ रहे थे मिट्टी गाड़ रहा हूं, पर वो बच्चे के ऊपर पांव रख गया और पूरा का पूरा, छोटा सा तो बच्चा था 6 महीने का, पूरा मिट्टी में समा गया, प्राण निकल गए। जब बच्चे के प्राण निकले फिर भी विठल 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 की रटना नहीं छूटी। विठल विठल जपते रहे, विठल विठल जब तब तक पत्नी आई, और पत्नी घड़ा रखा, देखा तो विठल नहीं है, छोटा सा बालक नहीं। दौड़ी दौड़ी, कहाँ विठल, कहाँ हो विठल, कहाँ हो। जब वो पास में गई तो उस बच्चे के वस्त्र नजर आए, देखा तो बच्चे का हाथ नजर आया। माँ ने पति को धक्का मारा, क्या किया आपने, बच्चे को रौंद दिया, निकाला। बच्चे को पूरा शरीर मिट्टी से लिपटा था, पर बच्चा तो मर चुका था, प्राण निकल चुके थे, घुट गया था, दम घुट गया था। अब तो रोने लगी माँ, क्या किया आपने। ऐसी कोई भक्ति करता है कि भक्ति के टाइम अपने बच्चे को ही मार डाले। ऐसी भक्ति करना चाहिए। और कहाँ था तुम्हारा विठल जब तुम विठल विठल जप रहे थे, बड़ा प्यार करते हो ना, बड़ा विश्वास करते हो, कहाँ था तुम्हारा विठल। बच्चे की जान चली गई। अब तो माँ है, रोने लगी, शिकायत करने लगी। अब तो गोरा कुम्हार बड़े चिंतित हो गए, प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, पर दुख इस बात का है कि मेरे पांव से मरा है ना, मुझे हत्या लगेगी, बाल हत्या, प्रभु कृपा करो। और उस हाल में भी वो बेटे के नाम पर रोने नहीं बैठे, उस हाल पर भी श्री गोरा कुम्हार विठल 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 जपते रहे। और ऐसी कृपा हुई विठल नाथ की कि भगवान ने उसके मरे हुए पुत्र को कृपा दृष्टि से जीवन दान दे दिया। प्रकट हो गए विठल भगवान, और गोरा कुम्हार को और गोरा की पत्नी को दर्शन दे करके कृतार्थ किया। उस गोरा कुम्हार के घर बड़े बड़े संत आते थे। एक दिन संत नामदेव जी पहुंचे। उस समय के बहुत प्रसिद्ध संत थे संत श्री ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर की बहन का नाम था मुक्ताबाई। हाँ? तो उस समय मुक्ताबाई 9 साल की थी और ज्ञानेश्वर जी 16 साल के थे। ज्ञानेश्वर जी 16 साल के थे, उनकी बहन 9 साल की थी। और वो गोरा कुम्हार के घर बड़े बड़े संत आए। उस समय नामदेव जी भी आए। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मुक्ता, ये देखो संत बैठे हैं, जरा तुम थापी उठाओ और थापी उठाकर जरा देखो कि इनमें से, अच्छा घड़ा कच्चा है कि पक्का है। कुम्हार के पास एक थापी होती है, वो थापी से ठोक करके देखता है कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का है। तो अब थापी से वो मुक्ताबाई को ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बहन जरा थापी उठाओ और ये संत लोग बैठे हैं, जरा इनके सिर पे थापी मार मार के देखो कि इनमें से कौन सा संत कच्चा है और कौन सा संत पका हुआ है। तो सारे संतों की सिर पर एक एक थापी मुक्ताबाई ने मारी। तो सारे संत तो चुपचाप बैठे रहे, पर नामदेव जी, उन्होंने 27 बार दर्शन किया था ना विठल भगवान का, तो उन्हें अहंकार था कि मैं तो बड़ा संत हूं, भगवान से प्रत्यक्ष मिलता हूं, मेरी पहचान तो भगवान से। तो जब नामदेव जी को सिर पे थापी मारी मुक्ताबाई ने, तो ज्ञानेश्वर नामदेव जी को गुस्सा आ गया। ए मुक्ता, क्या कर रही है, जानती नहीं मैं कौन हूं, इतना बड़ा साधु। अब संतों ने कहा, बताओ मुक्ताबाई कौन कच्चा है कौन पक्का है। मुक्ताबाई बोली, बाकी तो सब पक्के हैं, ये नामदेव ही कच्चा है। ये नामदेव कच्चा है, जिसने 27 बार दर्शन किया भगवान का, उसे मुक्ताबाई ने क्या घोषित कर दिया कि ये बस कच्चा, बाकी सब पक्के। अब तो नामदेव जी को भरी समाज में बड़ा अपमान हुआ। राम 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 राम, मुझे देखो ये कुम्हार की थापी मारी और उसमें भी कच्चा सिद्ध कर दिया। अब तो रोते रोते नामदेव जी विठल के पास चले गए। हे विठल, आओ दर्शन दो। भगवान प्रकट हो गए। नामदेव, क्या हुआ? बोले, प्रभु सारे संसार के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, बदनामी कर दी, कह दिया मैं कच्चा हूं।
वो छोटी सी बच्ची ने मेरे माथे पे थापी मारी, कह दिया कच्चा है। बताओ प्रभु, आप बताओ, आप निर्णय दो, क्या मैं कच्चा हूं? विठ्ठल भगवान ने गले से लगाया, नामदेव सो तो तुमने मेरा कई बार दर्शन किया है, पर उस मुक्ताबाई ने सही कहा है, तुम हो अभी कच्चे। क्यों क्यों कच्चा हूं मैं? क्योंकि तुमने मेरा दर्शन तो किया है, पर अभी तक तुमने गुरु नहीं बनाया, गुरु की शरण में नहीं गए, इसलिए तुम कच्चे हो। तो प्रभु बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? आप ही बताओ भाई, मेरे योग्य भी तो कोई गुरु होना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा कि पास में गांव के बाहर खेचर नाम के संत जी बैठे हैं, जाओ तुम उनसे गुरु मंत्र ले लो। तो नामदेव जी वहां गए खेचर के पास। खेचर नाम के एक संत जी थे, तो खेचर जी के पास गए। तो खेचर जी क्या कर रहे थे? खेचर जी बुढ़े थे, 95-90 साल के थे। तो वो लेटे थे और उनके पांव के नीचे शिवलिंग था, मतलब वो शिवलिंग पर पांव रख के सो रहे थे। अब नामदेव जी गए। नामदेव जी गए तो जाती उनका दिमाग खराब हो गया, कैसा गुरु महाराज है, बताओ ये शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहा। नामदेव जी वापस जाने लगे। खेचर ने कहा, बेटा नामदेव, आए हो यहाँ तक, खाली हाथ जा रहे हो, ये बताओ क्यों आए हो? नामदेव जी बोले, आए तो थे तुम्हें गुरु बनाने के लिए, पर तुम तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे हो, ये कोई बात हुई? बताओ। तो खेचर बोले कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, एक काम करो, मेरे पांव तुम ही उठा के वहां रख दो जहां पर शंकर जी ना हो। मेरे पांव तुम उस तरफ कर दो जहां शंकर जी ना हो। तो नामदेव जी बोले, चलो बुढ़ा है, कोई बात नहीं, सेवा कर दो। तो नामदेव जी ने पांव उठाए और पांव उठा के खिसका के बाजू में कर दिए, और जैसे ही पांव रखे तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर पांव शिवलिंग के ऊपर। नामदेव जी ने कही, तो बड़ा चमत्कार है भाई, ये पांव के नीचे शिवलिंग। फिर उन्हें खिसकाया, फिर रखा, फिर शिवलिंग। 12 बार नामदेव ने पांव खिसकाया और 12 ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए भगवान शिव के। और हर ज्योतिर्लिंग जहां जहां वो पांव रखते वहां से ज्योतिर्लिंग पैदा होता, शिवलिंग प्रकट होता। अब तो नामदेव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु को समझ में नहीं आता आप कौन हो और क्या समझाना चाहते हो। तब खेचर संत ने कहा, बेटा नामदेव, तू बहुत प्यारा भगत है, बहुत अच्छा भगत है, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं और विठ्ठल भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुझ में अभी कच्चाई है, तू कच्चा है। क्या कच्चा है? क्या कच्चा हूं मैं? कैसे कच्चा हूं मैं? तब खेचर संत ने कहा, बेटा नामदेव, तू केवल मंदिर के भीतर विठ्ठल का दर्शन करता है, तू अभी तक विठ्ठल को मंदिर के भीतर ही देखता है, तूने विठ्ठल को मंदिर तक सीमित कर रखा है। जब तक तू घट घट में विठ्ठल को नहीं देखेगा, कण कण में विठ्ठल को नहीं देखेगा, तब तक तू कच्चा ही रहेगा। और गुरु की दृष्टि यही है कि सिर्फ मंदिर में ईश्वर नहीं होता, कण कण में जहां नजर डालेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहां वहां परमात्मा है। मैंने जहां जहां पांव रखे वहां वहां भगवान है। इस संसार की ऐसी एक जगह बता दो जहां ईश्वर ना हो, एक जगह बता दो, एक ओनली एक जगह जहां ईश्वर ना हो। सर्वत्र ईश्वर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ मेरी माँ, जैसे दूध के कण कण में घी समाया है पर मंथन किए बिना दही का वो प्रकट कभी नहीं होता, ऐसे परमात्मा कण कण में समाया है, भक्ति किए बिना वो कभी प्रकट नहीं होता। मिश्री के कण कण में मिठास है, मेहंदी के कण कण में लालिमा है, बस इसी तरह सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लकड़ी के भीतर अग्नि व्याप्त है, लकड़ी का घर्षण करो, मंथन करो तो क्या प्रकट होती है? लकड़ी का घर्षण करो तो आग प्रकट होती है। आग प्रकट क्यों हुई? क्योंकि आग उसके अंदर ऑलरेडी थी, लेकिन प्रकट कब हुई? जब घर्षण किया, जब मंथन किया। ऐसे ही आप सबके भीतर ऑलरेडी परमात्मा है, पर भक्ति जब तक नहीं करोगे वो अंदर का परमात्मा प्रकट कैसे होगा? तो बेटा नामदेव, तू कण कण में विठ्ठल का दर्शन कर। उसके बाद तो नामदेव जी फिर विठ्ठल भगवान के मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन नामदेव जी ने रोटी बनाकर रखी और अंदर गए घी की कटोरी लेने के, चुपड़ कर भोग लगाऊं विठ्ठल को, और घी की कटोरी लेने गए, तब तक कुत्ता आया और मुंह पर रोटी दबाकर भागा। अब नामदेव जी घी की कटोरी लेके भागने लगे। अरे प्रभु जी रुक जाओ, विठ्ठल रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, भगवान का दिया घी है, घी चपड़ के खा लो। लोग कहते हैं नामदेव कुत्ता है वो, उसे विठ्ठल क्यों कह रहा है? नामदेव बोले, तुम्हें कुत्ता दिख रहा है पर मुझे तो उस कुत्ते में भी विठ्ठल ही नजर आ रहा है। अब संतों ने कहा कि अब नामदेव पक गया, क्योंकि इसे कुत्ते में भी विठ्ठल का दर्शन होने लगा।
इसे गधे में भी विट्ठल का दर्शन, इसे चींटी, हाथी, मकड़ी, कण कण, स्त्री में, पुरुष में, बालक में, बालिका में, हर चीज में जब ईश्वर का दर्शन होने लगे बस पक गए। नामदेव जी को होने लगा ना, होने लगा ना। हाँ, एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी गंगोत्री से जल भर करके लाए और रामेश्वरम में जल डालने के लिए कावड़ यात्रा पैदल, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करी। और जब भगवान रामेश्वरम के पास पहुंचे तो प्यास से एक गधा तड़प रहा था। संत श्री एकनाथ जी ने वो कावड़ का जल गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा, भाई पागल हो गए हो क्या, इतनी लंबी यात्रा करके आए, भगवान को जल चढ़ाओगे तब तो भगवान खुश होंगे, तुम गधे को पिला रहे हो। तब कहा श्री एकनाथ जी ने कि तुम्हें अंदर शंकर जी का दर्शन होगा, हमें तो गधे में ही शंकर जी नजर आ रहे हैं, तुम्हें गधा नजर आ रहा है, हमें शिव नजर आ रहे हैं। और जब गधे को पानी पिलाया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया बेटा। भगवान केवल मंदिर में है, भगवान केवल मूर्तियों में है। आपके भीतर भगवान नहीं है, आपके भीतर भगवान नहीं है, केवल मंदिर में है, केवल मूर्ति में है, ये गलत है। वो भगत कच्चा है जो केवल मंदिर में, मूर्ति में कृष्ण का दर्शन करे। और भगवान को तो मंदिर तक सीमित ना रखना मेरी माँ, जहां तुम्हारी नजर जाए वहां तक वो कृष्ण ही कृष्ण है, वहां तक वो राम ही राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना का सिद्धांत क्या कह रहा है, गरज गरज करके। तो मेरी माँ, हर वो भगत कच्चा है जो भगवान को सिर्फ मंदिर में देखता है, हर वो भगत पक्का है जो कण कण में ईश्वर को देखता है। स्त्री के अंदर परमात्मा, पुरुष के अंदर परमात्मा, आपके भीतर परमात्मा, मेरे भीतर परमात्मा, गाय के भीतर परमात्मा, गधे के भीतर परमात्मा, कुत्ते के भीतर परमात्मा। यदि पत्थर में ईश्वर दिख सकता है तो पेड़ पौधे। अब नामदेव जी पक गए। जब गुरु मिला, 27 बार भगवान का दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा रह सकता है क्या? हाँ मेरी माँ, गुरु के बिना आप 27 बार भी भगवान से मिल लो तो कच्चे के कच्चे ही रहोगे। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपको पका देता है। पक्के घड़े में ही पानी ठहरता है। जब आप हृदय से पक जाते हैं, गुरु के ज्ञान से पक जाते हैं। अच्छा, पकना किसे कहते हैं? जब आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, जब आपके अंदर का लोभ शांत हो जाए, जब आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, तब आप ईश्वर के अधिकारी होते हैं, तब परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर संकल्प लेंगे कि कभी भी व्यर्थ का क्रोध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कभी लोभ नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा अहंकार नहीं करेंगे। हाँ, कल भगवान ने गोवर्धन उठाया, कल की लीला। आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में जो भी मेरे शिष्य हैं, जो भी मेरी बात मानते हैं या जो भी मुझसे स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आज मैं आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। कौन कौन स्वीकार करेगा बस इतना बता दो। अच्छा, जय। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, आप सभी माँओं से, आप सभी बहनों से, आप सभी भाइयों से, आप सभी पिता तुल्य वृद्ध बंधु और बांधवों से एक छोटी सी विनती है। आज ये समझना कि आपके गुरु का आदेश है। आज मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप लोग जो टीवी पर देख रहे हैं, मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप सभी लोग, आज जो लोग नहीं आ पाए यहाँ गुरु पूजन में, आप वहीं बैठे बैठे प्रणाम कर लो। और मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा आदेश दे रहा हूं, उसका पालन करना, आज की गुरु पूर्णिमा सफल हो जाएगी। मेरे दो प्रार्थना आपसे, दो प्रार्थना है। पहली प्रार्थना ये है कि आप जल बचाने का संकल्प आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर लें। क्या बचाएंगे? क्या बचाएंगे? जल। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप सभी अपने घर पे वाटर हार्वेस्टिंग करवाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग जानते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग ये होती है कि जो आपके छत पे पानी गिरता है, वो सारा पानी नाली के द्वारा बह जाता है। हजारों लीटर पानी आपके छत पे भगवान गिराते हैं, वो सारा बह जाता है। आप बस एक छोटा सा काम करिएगा कि एक 5x5 का, 4x4 का एक छोटा सा घर के कहीं भी किनारे पे गड्ढा खोद दीजिएगा। उस गड्ढे पे बड़े बड़े पत्थर डाल करके उस गड्ढे को भर दीजिएगा। ऊपर से आप जैसा
मार्बल आदि टाइल्स आदि लगाना चाहें लगा लीजिएगा, और छत के पानी का कनेक्शन उस गड्ढे पे कर दीजिएगा, तो पूरा पानी छत का उस गड्ढे के माध्यम से पृथ्वी माँ की प्यास बुझाने के काम आएगा। आप पुण्य करेंगे कि पृथ्वी माँ की आप प्यास बुझा पाएंगे। तो आपको पहला मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार जो छत का पानी आप वेस्ट होने देते हैं, लाखों लीटर पानी गिर जाता है, वो छत का पानी आप बचाएंगे। प्रतिज्ञा करिए, इसके लिए संकल्पित तो होइए, ये मेरा आदेश है। कौन कौन इस बात को करेगा? जागरूकता से, जिम्मेदारी से कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। आप बाकी लोग नहीं करेंगे? मैया जी, भैया जी, सारे लोग हाथ उठाओ ना, सारे लोग हाथ उठाओ। तो करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ या ना? हाँ या जोर से? हाँ, करवाएंगे ना। खर्चा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का खर्चा है। तो यदि आपके 1000 रुपये के खर्चे से करोड़ों लीटर पानी बच रहा है तो नुकसान है क्या? वही पानी आपको वापस मिलेगा। 8 महीने आप पियोगे। गर्मियों में पानी खत्म हो जाता है, या तो आपके घर पे बोर है तो छत का पानी का कनेक्शन बोर पे करवा दीजिए, तो पूरा पानी आपका सेव रहेगा, तो पानी व्यर्थ ना जाएगा। दूसरी बात, आप सभी लोग कम से कम एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। ऑक्सीजन प्रकृति से लेते हैं भाई, जितना आप ले रहे हैं कम से कम प्रकृति को वापस करें, प्रकृति के ऋणी तो ना बने। तो आप वृक्ष भी लगाएंगे, पीपल लगाएंगे। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है। पहले के लोग गाय ज्यादा पालते थे, क्योंकि गाय ही एक ऐसी माँ है जो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। पता है गाय के बारे में? गाय ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, लेकिन गाय प्रकृति को प्रदूषित नहीं करती, वो ऑक्सीजन ही लेती है और देती है। इसलिए अब मैं कहूँ कि आप गाय पालो तो बहुत अच्छी बात है, वरना वृक्ष जरूर लगाओ। कौन कौन एक वृक्ष लगाएगा? एक ही लगाना, 10 ना लगाना, पर एक ही लगा के पूरी परवरिश करना और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी। कौन कौन लगाएगा वृक्ष? हाथ उठाओ। इस गुरु पूर्णिमा एक वृक्ष लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? हाँ, लगाएंगे मेरी माँ। कौन सा पेड़ लगाएंगे? यदि आपके घर पे सामने पार्क है, गार्डन है, तो पीपल का पेड़ लगाइए, वट वृक्ष लगाइए, त्रिवेणी लगाइए, आंवला लगाइए, नहीं तो अपने घर पे अशोक का वृक्ष लगाइए। अशोक तो वास्तु के हिसाब से भी उत्तम होता, घर पे तो अशोक का वृक्ष होना चाहिए। उसके घर में कोई शोक नहीं होता जिसके घर में अशोक का वृक्ष होता है, इसलिए अशोक का वृक्ष तो घर में होना चाहिए। अशोक का वृक्ष तो हर घर में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है जिस घर में अशोक नहीं हो उस घर में शोक ही शोक है, परेशानी ही परेशानी। हाँ, तो अशोक का वृक्ष होना आवश्यक है। बाकी आप समझदार हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए लोगों को, समाज को प्रेरित करें, जल बचाने के लिए प्रेरित करें। आपसे यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान कल गोवर्धन की लीला हमने सुनी, आइए सुनते हैं अब। भगवान ने रास रचाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की पवित्र रात्रि आ गई, पूर्णिमा की रात। आज भी पूर्णिमा है, तब भी पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा की रात यमुना के पुलिन तट पर आज श्याम सुंदर के मन में भाव जागा कि आज मैं गोपियों के संग रमण करूं। आज भगवान ने अपनी होंठों पे बांसुरी रखी और जो फूंक मारी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। सुंदर सी बांसुरी आज गोविंद ने अपने अधरों पे रख के जो बजाई भक्तों, सारी गोपियां काम कर रही थी। देखिए, आज गोपियों ने भगवान को भुला दिया। आज गोपियां काम कर रही थी, काम में व्यस्त थी, और काम करती हुई वो ईश्वर को याद कर रही थी। जब तुम काम करते समय भी भगवान को याद रखोगी तो वो कभी ना कभी तुम्हें याद करेगा। आज गोपियां अपने काम में ही मस्त थी, तभी भगवान ने गोपियों को पुकार लगा दी। गोपियों, ललिता,
विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी आओ आओ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है। और जो बांसुरी बजी, एक सखी तो गाय दो रही थी, बर्तन वही है, दूध वही है, और जैसी हालत थी वैसी ही हालत में गोपी दौड़ पड़ी, कृष्ण की वंशी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया सारा काम, कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। भक्तों, भगवान उसी को मिलता है जो भगवान को महत्व देता है। काम और श्याम, या तो काम को महत्व दो या तो श्याम को महत्व दो। काम को महत्व दोगे तो काम ही काम मिलेगा, काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा समय सबको निकाल करके, काम को स्थगित करके, छोड़ करके, और उस काम के समय में भी भगवान को, कृष्ण को याद करते रहना चाहिए। यही आपकी भक्ति की सार्थकता है। गोपियां काम करती, एक सखी कंधे गोबर थाप रही थी, ओपले, उसी क्षण बंसी सुनाई पड़ी, हाथ में गोबर था, साफ नहीं किया, उसी हाल में कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा कितनी होती है भक्तों। एक बात बताऊं, भगवान उसी को मिलता है जिसके अंदर उसे पाने की ललक होती, लालसा होती, उत्कंठा होती। आपके भीतर यदि उत्कंठा नहीं है तो वो क्यों मिलेगा भाई? और जितनी उत्कंठा आपके अंदर होगी उतने जल्दी कृष्ण आपसे मिल जाएंगे। भगवान के मिलने में देर बिल्कुल नहीं है, उत्कंठा तो हो, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, मीरा जैसी भक्ति हो, और माता सबरी जैसा इंतजार हो, तो मिलने राम नहीं आएंगे? मेरी मां, कमी हमारे अंदर है। वो खड़ा हुआ देख रहा है, हमें देख रहा है, हम ही हैं कि उसे भूल जाते हैं, हम ही हैं भूल जाते हैं। एक छोटी सी चिड़िया दाना लाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। एक दिन बच्चा बोला, माँ आज तू मत जा, आज दाना लेने मैं जाऊंगा। तो चिड़िया का छोटा सा बच्चा बोला, मैं जाऊंगा। माँ बोली, ठीक तू चला जा। आज बेटा गया और एक घर पे जाकर घर की दीवार पर बैठा, दाना उसे नजर तो आया, दाना उठाया तो दाना चुगते चुगते वो अंदर चला गया, और वहां से जब उड़ना चाहा तो वो एक कमरे में कैद हो गया। बहुत प्रयास किया दरवाजा तक पहुंचने का, दरवाजा ढूंढने का, पर दरवाजा मिला ही नहीं। वो तड़पता रहा, तड़पता रहा। माँ ने देखा कि मेरा बेटा कब का गया है, अभी तक आया नहीं, तो ढूंढती ढूंढती माँ भी पहुंच गई, और माँ ने देखा कि मेरा बेटा फंसा हुआ है। तुरंत माँ गई और अपने बच्चे को निकाल करके ले आई। वो बहुत निकलना चाहा पर निकल ही नहीं सका, माँ आई निकाल कर ले गई। बस सच्चाई यही है कि हम ही वो चिड़िया के बच्चे हैं जो संसार में आकर मार्ग ही भूल गए, और ऐसे भटके कि आज तक भटक ही रहे हैं। और जब तक मेरी माँ नहीं आएगी, अर्थात त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरा कृष्ण ही मेरी माँ है, जब तक वो खुद नहीं आएगी तब तक हम भटकते हुए प्राणी को रास्ता नहीं मिलेगा, दरवाजा नहीं मिलेगा। वो स्वयं आएंगे और हमें उठाकर ले जाएंगे, तब तो हम पहुंच पाएंगे। नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। एक बार कह दो कि कन्हैया मैं तेरा और तू मेरा। हम सभी भगवान से वंचित क्यों रह गए, दूर क्यों हो गए? क्योंकि हमने भगवान को महत्व ही नहीं दिया। एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं, आप कंपेयर करना अपने आप से। एक राजा था, उस राजा ने भगवान की बहुत भक्ति की। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान से कहा, राजा से भगवान ने कहा, बेटा मैं प्रसन्न हूँ। राजन आपने बड़ी अच्छी भक्ति की, बोलो क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो? राजा बोले, प्रभु आपसे मेरी यही विनती प्रार्थना है कि मेरे सारे भक्तों को, गांव वालों को, वो बड़े पतित हैं, वो आपके दर तक नहीं पहुंच सकते, वो आपको जानते मानते नहीं हैं, आप मेरे गांव के तमाम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ कर दो। भगवान बोले कि भक्ति आपने की है और दर्शन सबको दिलाना चाहते हो, पर तुम्हारी भक्ति अच्छी सच्ची है, मैं सबको दूंगा। एक काम करना, आज शाम को सबको लेकर आना। राजा चले, गांव में डिंडोरा पीटा, भाई भगवान दर्शन देने को तैयार हैं, चलो। बच्चों से लेके बूढ़े तक भगवान से मिलने चल पड़े। अब फ्री में जिसे मिल रहे हो भगवान तो कौन छोड़ेगा। सारे बच्चे
बूढ़े, गांव के स्त्री पुरुष सारे राजा के पीछे ढोल नगाड़े लेके कीर्तन करते करते चल पड़े। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, वहां मंदिर था, जंगल में पहुंचे तो पैसों का ढेर लगा नजर आ गया। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, पागल हो गए, चढ़ गए ढेर पर, समेटने लगे पैसा। राजा बोले आगे भगवान है, मत समेटो पैसे, भगवान मिलेंगे। बोले नाना हमारे पास बहुत कमी है पैसों की, हम नहीं छोड़ सकते। चढ़े रहे पैसों के ढेर पे। कुछ समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, उतर गए। बोले नाना हम भगवान को प्राप्त करके लौटेंगे। आगे 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे सोने का ढेर लगा था। जो पैसे से उतरे वो सोने के ढेर पर चढ़ गए, सोना समेटने लगे। राजा ने विनती करी, भाई आगे भगवान है, मत समेटो, आगे भगवान है, वापसी में तुमको ये सोना मिलेगा, ले लेना। पर विश्वास नहीं था कि वापसी में मिलेगा कि नहीं, वो उतरे ही नहीं। पर कुछ समझदार बुद्धिजीवी 2-4 उतर गए, नाना हम भगवान को पाएंगे, भगवान बहुत अनमोल है। उतरे, 100-200 कदम बढ़ाया तो हीरों का ढेर लगा था, बड़ी बड़ी मणियां थी। आहा हा, अब पैसा छोड़ा, सोना छोड़ा, पर वो मणि छूटी नहीं। वो 4 लोग जो उतर कर चले थे वो भी चढ़ गए। राजा गिड़गिड़ाता रहा, भगवान है मिल लो। गांव वाले बोलने लगे, एक काम करना, भगवान से कहना वो कल मिलें, आज हम ज्यादा बिजी हैं। राजा वापस चले गए। गए तो भगवान खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। अरे आपने तो कहा था सारे गांव वालों को लाएंगे, गांव वाले कहाँ हैं? राजा रोने लगे, प्रभु निकले तो सब थे आप तक पहुंचने के लिए, रास्ते में उलझ गए। सच्चाई यही है भक्तों कि हम ही वो लोग हैं जो सबके सब निकले थे ईश्वर को पाने के लिए, पर हम ही तो वो लोग हैं जो पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती में उलझ गए। अपने दिल में हाथ रखकर बताओ, क्या आप पैसों में नहीं उलझे? क्या सोना, चांदी, हीरा मोती में हम लोग नहीं उलझे? यदि हम इसको छोड़ दें तो भगवान तो आज मिल जाएं, पर ये छूटता नहीं है, वो मिलता नहीं है। ये छूटेगा तो उसे प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। मेरी माँ, संसार का त्याग करना कठिन है, मोह और माया का त्याग करना कठिन है, ईश्वर को प्राप्त करना कठिन नहीं है। ये छूटे तो वो प्राप्त हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में पुष्प है और दूसरे हाथ में वस्त्र है। अब मुझे पुष्प पाना हो तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे छोड़ना पड़ेगा। जब मैं इसे छोड़ूंगा तब ये खाली होगा, तब मैं पकड़ पाऊंगा। ऐसे ही जब आप अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करेंगे, जब इसे छोड़ेंगे, जब मोह माया को छोड़ेंगे, मैं मेरे को छोड़ेंगे, धन दौलत की ममता को छोड़ेंगे, तब तो परमात्मा को थाम पाएंगे, पकड़ पाएंगे। आप इसे छोड़ते नहीं, वो पकड़ में आता नहीं, कहते रहते हो भगवान नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। भगवान आज अभी इसी वक्त मिल जाएगा। अभी एक बार छोड़कर तो देखो। मैं ये नहीं कहता कि तुम सब छोड़ दो और बाबा जी बन जाओ, योगी बन जाओ ना। मैं कहता हूं कि सबके पास रहो, पत्नी के पास, पुत्र के पास, धन दौलत, सोना चांदी सबके पास रहो, पर सबके पास रहकर भी ये मन में भाव बनाओ कि ये मेरा नहीं है, ये तो सब भगवान का दिया प्रसाद है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। गलती हमसे कब हो जाती है? जब हम मालिक बन जाते हैं। ये हमारी माताएं कहती हैं, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। ना मेरी माँ, तुम किसी पुत्र की माँ नहीं हो, तुम किसी पुत्री की माँ नहीं हो। माँ बाप तो वही है जिसने तुम्हारे पेट में 9 माह तक उसने आँख, कान, हाथ, पाँव, नाक बनाया। तुम 9 माह गर्भ में रख के पैदा कर दिया है, दूध पिला दिया है, और दूध भी उस परमात्मा ने ना दिया होता तो तुम स्तन का पान कराती, दूध ना निकलता तो क्या कर लेती? हाँ, तो दूध भी तुम्हारे स्तनों में, तुम्हारे आंचल में यदि भरा है तो उसी ने भरा है। तुम्हारे बच्चे की आंख सही जगह लगाई है, कान सही जगह लगाया, उसी ने लगाया है। इसलिए कभी ना कहो कि मैं किसी की माँ हूँ, सबकी माँ कृष्ण है। ये कहो कि परमात्मा ने तुम्हें एक दायित्व दिया है एक पुत्र की सेवा करने का, सेवा करो। उस बेटे को अपना ना मानो, यही समझते रहो कि ये भगवान का दिया प्रसाद है, ये वस्तु भगवान की है, हम इसके मालिक नहीं है। हम मालिक बन जाते हैं तो गलती हो जाती है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ना मैं किसी की माँ हूं, ना मैं किसी का पिता हूं। बोलो हाँ या ना? हम बने बैठे हैं, ये हमारी गलती भूल है। आप बनी रहो ना माँ, पर रियल में आप माँ हो नहीं किसी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालो। राम जी सबके माई बाप है, मेरे कृष्ण ही त्वमेव माता च पिता। अच्छा ये बताओ, आप किराए से रहते हो या खुद का घर है? आप में से अपने खुद के घर पे कौन रहता है? जो खुद के घर पे रहते हैं वो हाथ उठाएं।
भगवान ने आपको जिन जिन को दे रखा है खुद का घर, वो हाथ उठाएं। आपका खुद का घर है, आपका खुद का ही घर है। अब हाथ नीचे करो। अब जरा दिल में हाथ रख के बताओ कि वो घर क्या आपका है? अभी तो हाथ उठा केगा हमारा। हम खुद के घर में रहते हैं, हमारे, हम किराए से थोड़ी रहते हैं। हमारे घर पे 4 किराएदार हैं, हम तो मालिक हैं। ये घर हमारा है। बस ये गलती है हमारी, जिस घर में आप हो ठीक है वो आपका है, उसकी रजिस्ट्री आपके नाम की, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप ये भाव बना के चलो कि कन्हैया ये घर मेरा नहीं है, कन्हैया ये घर तो तेरा है और मैं तो तेरा किराएदार हूँ। घर किसका? कृष्ण का। और मैं कौन? कृष्ण का। मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं घर का मालिक नहीं हूं। एक सज्जन मेरे पास आए, आकर कहने लगे, गुरुजी मैंने घर बनाया है पर उस घर में मैं मंदिर नहीं बना पाया। भगवान का ईशान कोण में मैं मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया है। मैंने कहा बोल भाव क्या है? उस सज्जन ने इतनी बढ़िया बात कह दी भैया, दिल को छू गई। उस भक्त ने कहा कि जिस भगवान ने इतना बड़ा घर दिया मैं उसे कोना क्यों दूं? एक काम करूं कि पूरा घर उसी को देकर मैं ही एक कोना पकड़ लूं। इतना बड़ा घर उसने दिया तुम्हें और तुमने उसे एक कोना पकड़ा दिया। ना प्रभु, ना मेरी माँ, ना मेरे भाई, ये कहो कि कन्हैया ये सारा घर तेरा है और तू अपने घर में मुझे कोना दे दे, मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ा रहूंगा, तेरा गुणगान गाता रहूंगा। आप जिस घर में सोते हैं, जिस घर में रहते हैं, आप यही कहिए कि कन्हैया ये घर तेरा है और मैं तेरा किराएदार हूं। मैंने एक कोना पकड़ रखा है, ये सारा तेरा है, तू इस घर का मालिक है। और याद रखना, आप में से कौन कौन किराएदार बन गए आज से कन्हैया के? हाथ उठा के बताओ। हम कौन है कन्हैया के? किराएदार हैं। तो सच्ची बताना, सच्चा किराएदार वही है जो समय पे किराएदार मालिक को, मकान मालिक को पैसे चुकाए। हाँ या ना? तो आप लोग किराएदार हो कन्हैया के, तो बताओ फिर उसको कैसे उसका किराया दोगे? कैसे दोगे? बोले जब आप माला जप रहे हो, राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब उसका नाम जप रहे हो, जब उसकी कथा सुन रहे हो, जब उसका चिंतन कर रहे हो, तो कह देना कन्हैया से, कन्हैया मैं तेरा चिंतन नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा नाम नहीं जप रहा हूँ, मैं तो तेरा किराया चुका रहा हूँ। यही तेरा किराया, तेरा स्मरण, तेरा चिंतन, जिसे आप कहते हो ना मैं भक्ति कर रही हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, वो भक्ति नहीं है, वो एक्चुअली भगवान का किराया चुका रहे हो, उसका ऋण चुका रहे हो। और याद रखना, अपना ये सिर काट कर चढ़ा दोगे ना गोविंद के चरणों में, तो भी उसका ऋण कभी चुका ना पाओगे। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है उसका ऋण चुकाने की, शायद आप चुका पाओ, मुझे नहीं पता। है आप में से किसी के अंदर हिम्मत उसका ऋण चुकाने की? इसलिए मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का मालिक कौन है? ना मैं किसी की माँ हूं, बोलो, ना मैं किसी की माँ हूं, ना मैं किसी का पिता हूं। मेरे बच्चों के माई बाप भी कन्हैया हैं। कन्हैया ये बच्चे तेरे हैं, तू जान, तेरा काम जाना। मैंने सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं मेरी माँ, बताएं आपको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीज बहुत पसंद है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। पत्रम मतलब पत्ता। कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? जोर से बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मैया, कौन सा पत्ता पसंद है मेरी माँ? तुलसी का। तुलसी 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 का पत्ता बहुत पसंद है भगवान। किसने कहा आपसे? किसने कहा? तो 1 कुंटल चढ़ा दो ना तुलसी का पत्ता। यदि तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भगवान मिलता है तो आओ, हमारे घर में तुलसी की कमी कहाँ भैया? आपके घर पे, हमारे घर में तुलसी बहुत दी भगवान ने हम सबको। मेरी माँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं और आपको सही बात बताऊं कि भगवान को तुलसी का पत्ता पसंद नहीं है,
तुलसी का पत्ता मत चढ़ाओ। फिर क्या चढ़ाएं? बोले तुलसी का पत्ता बनकर खुद भगवान के चरणों में चढ़ जाओ। तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, अपने आप को हल्का कर लो। अहंकार शून्य, क्रोध शून्य, लोभ शून्य। जब सारी बुराइयां शून्य हो जाएंगी तो आप पत्ता बन जाएंगे और पत्ता बनकर भगवान के चरणों में चढ़ जाइए। ये पत्रम, ये पत्ता भगवान को, ये काया, ये शरीर को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाओ। अब की बार कभी भगवान के मंदिर जाना तो भगवान के मंदिर हमारी माताएं जाती हैं ना, तो पूजा की थाली लेकर जाती हैं। पूजा की थाली लेकर मत जाना मेरी माँ। अब की बार यदि आपने आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कथा सुनी है तो थाली लेकर मंदिर मत जाना। अब की बार मंदिर जाना ये तिनका लेकर जाना। ये क्या है? ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये मेरी माँ? ये तिनका है। अब की बार जाना ना तो ऐसे हाथ में तिनका लेकर जाना भगवान के मंदिर। भगवान बोलेंगे क्यों ये तिनका लेकर क्यों आया है, तो कह देना कन्हैया से, कन्हैया आज मैं तिनका लेकर आया नहीं हूँ, आज मैं तिनका बनकर के आया हूँ। मैं तिनका बनकर तेरे चरणों में चढ़ने के लिए आया हूँ। मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा आपकी हो तो मैं आपकी बात नहीं कर सकता। मैं अपनी ही बात करूंगा कि मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा। मैं कौन हूं मेरी माँ? बोलो एक बार, मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। बोलो एक बार, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। मैं तिनका हूं। मैं तिनका हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तिनका बनकर गोविंद के चरणों में चढ़ जाइए। तिनका बना दीजिए अपने आप को। तो मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ तिनका। मिटा दीजिए अपना अहंकार। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो बाबूजी बनकर जाते हैं, मैडम बनकर जाती हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। आप ये बनकर जाएंगे मंदिर में तो बताइए मंदिर का बैठा भगवान आपको कैसे दर्शन देगा? आप भर करके जाएंगे तो क्या होगा? खाली होकर जाएंगे तब तो भर करके वापस आएंगे। आप ऑलरेडी भर कर जाते हैं, अहंकार लेकर जाते हैं, बताओ कैसे कल्याण होगा? इसलिए तिनका बनकर जाइए मंदिर, ईश्वर आपको स्वीकार। पत्रम, तो भगवान को क्या चाहिए? पत्रम। कौन सा पत्ता? अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ा दो, पत्रम। दूसरा है पुष्पम। भगवान के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाना है। बताओ कौन सा पुष्प चढ़ाना है? कौन सा पुष्प? पुष्प कौन सा? आप लोग ना फूल चढ़ाते हैं, ये गुलाब का फूल, ये गेंदे का फूल, ये कमल का फूल, ये फूल, वो फूल। ये फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए क्या? ना मेरी माँ, ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन सा पुष्प? फूल का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को ही पुष्प बना करके भगवान के चरणों में चढ़ा देना, पुष्प चढ़ाना है। ये फूल चढ़ाओगे सुबह शाम को मुरझा जाएगा, पर मन के पुष्प को चढ़ा दोगे ना वो कभी नहीं मुरझाएगा। तो कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाना है? मन का पुष्प। मन का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा देना है। इसलिए कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? मन का। भक्तों, आज हमारे बीच में अभी 18 अगस्त से छोटी सी सूचना मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा है और ब्रज 84 कोश की परिक्रमा है। आप में से जिन भक्तों को 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में ब्रज 84 कोश की परिक्रमा में चलना है, आप सादर 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 आमंत्रित हैं, चल सकते हैं। कौन कौन चलना चाहेगा 18 अगस्त से 24 अगस्त में? ब्रज 84 कोश की परिक्रमा और वहां की सारी व्यवस्थाएं हमारे भैया दिनेश पालीवाल जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए। आज हमारे बीच में भैया दिनेश जी हैं जो हर कथा की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और हमारे बीच में भैया श्री राम किशोर शुक्ला जी हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया जी के लिए। आपने कई बार कथाओं का आयोजन करा करके आप सभी को भक्ति की गंगा में डुबाया है। एक बार भैया श्री के लिए जोरदार तालियां। क्षेत्र के समाज सेवी हैं, आप सभी के सेवा में आप तत्पर रहते हैं और अभी आगामी तारीखों में आप भागवत कराने का मन भी बना रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। भक्तों, कल हमारे पास एक मैया आई,
और वो मैया बोली गुरुजी मैं बहुत वृद्ध हूँ। वो बहुत वाकई वृद्ध हैं, उन्हें वृद्धा की पेंशन मिलती है मात्र 600 रुपए। कौन है वो मैया? कल मैंने बोला था कि वो मैया आए। उस माँ को मात्र 600 रुपए पेंशन मिलती है। तो उस वृद्ध माँ ने कहा कि मैं 600 रुपए में से 100 रुपए जब तक जीती रहूंगी, जिंदा रहूंगी, तब तक 100 रुपए वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में भेजती रहूंगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक इन वृद्ध माओं के लिए भेजती रहूंगी। हमारी जैसा कि आपको विदित है, श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, जिनमें वृद्ध माताओं की रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिनमें वृद्ध माताएं रहेंगी। वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां पर सारी वृद्ध माएं रहेंगी और वहां रहकर भोजन प्रसादी करेंगी, बिहारी जी का चिंतन करेंगी। अरे हम नहीं कर पाए चिंतन तो हमारे बदले का वो वृद्ध माँ चिंतन करेगी। एक माँ को आप सहारा दे दीजिए। श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वहाँ तमाम वृद्ध माओं की सेवा, जिनके बच्चे सेवा नहीं कर पाते, बहुएं सेवा नहीं कर पाती, ऐसी वृद्ध माओं की सेवा वहाँ पर होगी। ऐसे वृद्ध आश्रम के लिए, ऐसे वृद्ध माओं के लिए आप सभी अपना योगदान दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपका दिया 21,000 वो हम बैंक में जमा कर देंगे और उसी के ब्याज से एक माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन प्राप्त होगा। सोचिए, आपके एक बार के सहयोग से किसी माँ को भरपेट भोजन मिलेगा और जब तक वो माँ रहेगी तो वो खाएगी। जब उस माँ का शरीर पूरा हो जाएगा तो आपकी सेवा दूसरी माँ को प्राप्त होने लगेगी। कितनी माँओं की आप एक बार के सहयोग से सेवा कर पाएंगे। भक्तों, दान करने से धन कभी नहीं घटता। ऐसे कितने पैसे आप बर्बाद कर देते हैं, यहाँ वहाँ लग जाते हैं। किसी एक माँ को यदि आपने दोनों टाइम का भरपेट भोजन दे दिया तो भगवान को आप लोग ले जाकर चढ़ाते हो ना। मुझे लगता है कि भगवान ऐसे नहीं खाता। अरे भाई, माँ खाती है तो गर्भवती माँ के अंदर जो बच्चा होता है उसके पेट में अपने आप चला जाता है। माँ खाती है तो गर्भ के बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। ऐसे ही जब कोई वृद्ध माँ खाएगी तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाएगा। उस माँ का खाया भगवान तक पहुँचेगा।